भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तरह तरह का लुभावनी बातें कह करके जो लोगों को ठगने का काम किया था, इससे लोग तो त्राहिमाम हो गया है। चाहे वो महंगाई के मुद्दा पर, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, चाहे वो रसोई गैस का मामला हो, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके नरेंद्र मोदी फिसंडी हो चुके। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस दौरान राजद की तरफ से कहा गया था कि आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी है। जदयू के तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है और उसमें तो यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। अब लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी से है, आमने सामने की लड़ाई है। अब कितनी चुनौती होगी, कितना यह संघर्षपूर्ण रहेगा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम। कैसे देख रहे हैं जो लड़ाई लड़ने जा रही है जदयू, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। किस तरह की चुनौती आगे आने वाले समय में जो है वो बन सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अब इस देश के अंदर में कोई जनाधार नहीं रह गया है और जो स्थिति बनी हुई है देश का, जो माहौल बना हुआ है, वो तमाम माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तरह तरह का लुभावनी बातें कह करके जो लोगों को ठगने का काम किया था, इससे लोग तो त्राहिमाम हो गया है। चाहे वो महंगाई के मुद्दा पर, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, चाहे वो रसोई गैस का मामला हो, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके नरेंद्र मोदी फिसंडी हो चुके हैं। जीएसटी के मामले में जो कोर वोटर बीजेपी का व्यवसाय था, वो व्यवसाय कहने का मतलब जीएसटी से उसका जो है कि कमर टूट रहा है। उससे भी नहीं कि उमटी गुमटी में जो दुकान दर दुकान पर पाउच में बेचने वाला जो आदमी था, वो जो स्थिति बन रही थी, वो तमाम लोग का जो स्थिति बना हुआ था, वैसे परिस्थिति में वो उन लोगों पर भी जीएसटी 5% जीएसटी लगा करके उनको भी कमर तोड़ने का काम किया। तो सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के से लोग उब चुका है। चाहे वह शिक्षित बेरोजगार हों, चाहे वह कामगार हों, चाहे वह दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे महादलित हों, चाहे पिछड़ा हों, अति पिछड़ा हों, या समान वर्ग के गरीब वर्ग के लोग हों, तमाम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के जो नीति और सिद्धांत और इनकी व्यवस्था है, इससे वो ऊब जाने के कारण हुआ है। और ख़ास करके इस राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, इस देश के पहला नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने श्री नीतीश कुमार जी के लिए पीएम मटेरियल की बात उन्होंने पहला बार हिंदुस्तान में बोलने का काम किया था कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम बीजेपी को 50 सीटों पर सिमट देंगे। इसको कैसे आप देख रहे हैं? अरे आप नहीं देख रहे हैं जो आज जो हालात हैं, आज क्या बीजेपी कितना मान लेते हैं कि भ्रष्ट हो चुका है, बीजेपी गुस्सा में कितना है। अरे मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी के लगातार सत्ता में साथ में था, तैयो इनके विधायक को तोड़ करके अपने दल में मिलाते थे। सत्ता से हट गए, इनके साथ से हट गए, तैयो इनके विधायक को तोड़ रहे हैं। अब खरोद, और सुनिए, एक खरोद फरोद दुनिया से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपने विधायक आपने खरीद लिया, विधायक को आपने अपने तरफ कर लिया, विधायक को लंबी लंबी प्रलोभन दे करके आपने अपने तरफ मिला लिया, लेकिन उस तरीका से आपने मिलाने का काम कर लिया। लेकिन अगर ताकत है, औकात है एनडीए के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, तो जो विधायक को आपने खरीदा है, जिन विधायक को बड़ी लंबी लंबी लुहावना दे करके आपने उसको अपने ओर आकर्षित किया है, वैसे विधायक को रिजाइन दे करके चुनाव लड़ा करके जिता करके ले आइए, तब आपको चलेगा। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, क्या विपक्ष के सभी पार्टियों को एकजुट कर पाएंगे जो देश में है? देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं, जिसके बारे में एक बार ये इस देश के बड़े नेता और सोचतो दबे कुचले सोचतो पीड़ितों के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जिसके बारे में भविष्यवाणी कर दिए हैं, वो भविष्यवाणी कभी फेल नहीं जाएगा। हमारे नेता लालू यादव ने कह दिया कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी हैं, तो यही साबित होगा। एक सवाल और है कि जब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो गए हैं, अब तो बिहार का बागडोर कौन संभालेगा? क्या अब रास्ता साफ हो चुका है तेजस्वी यादव के लिए? आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे पद के लालची नहीं हैं,
वो गरीबों के प्रति, दबे कुचले शोषितों के प्रति माने जो है उसका जो है माने उस सोच उनका है। और ख़ास करके बेरोज़गारों के लिए, नौजवानों के लिए और दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए उनका हमेशा याद रहता है। पद की वो बात नहीं करते हैं, वो किस पद पर रहे, लेकिन गरीबों शोषितों को कहने का मतलब यह सपना की बात क्या है। जो लड़ेगा वही ना करेगा, जो पढ़ाई करेगा वही ना अफसर बनेगा, जो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा वही ना मुख्यमंत्री बनेगा। तो सारा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि गरीबों के लिए, दबे कुचले शोषितों के लिए, बेरोजगारों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग के लिए लड़ाई लड़ने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव है, तो सीएम कौन बन सकता है? नीतीश कुमार भी कई ऐसे मंच से कह चुके हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो अब तो ये स्थिति स्पष्ट या भगवान, तेजस्वी प्रसाद यादव जी में आज से नहीं, पहले से भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी में इस चीज़ को देखा गया है और पूरा बिहार इस चीज़ को मान लिया है। कंप्रोमाइज की राजनीति हो रही है? कंप्रोमाइज की राजनीति नहीं हो रही है। जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ जो धोखा करने का काम किया, साथ में रह करके उनके विधायक को तोड़ने का काम किया जा रहा था, साथ में रह करके इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। ऐसे लोगों को अगर नीतीश कुमार जी ने सबक सिखाया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। भले शिवचंद्र राम यह कह रहे हो कि तोड़ जोड़ करके बीजेपी जो है जदयू को नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है, तो यह पुराना इतिहास रहा है कि तोड़ जोड़ की राजनीति वो होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब यह लड़ाई जो है पीएम को लेकर के है कि पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। ऐसे में अब बागडोर जो है तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।